नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, गुज़िश्ता मजलिस में बनी इसराइल के एक मशहूर वाक़े का जिक्र हुआ, जिसको कुरान पाक ने हम लोगों की इबरत और नसीहत के लिए बयान फरमाया। उसमें ये जिक्र हुआ था कि हफ्ते के रोज वो मछलियां बेखौफ होकर के सूंड निकाल निकाल करके पानी के ऊपर, यहां तक कि किनारे के पास भी आ जाती थी, किनारे के ऊपर भी आ जाती थी, और बाकी दिनों में नहीं आती थी। उसके ज़िम्न में उलमाए किराम ने यह बयान फरमाया कि हफ्ते के दिन उनके दिलों से खौफ निकाला जाता था, उनके अंदर सुकून और इत्मीनान डाला जाता था, जिसकी वजह से वो इस बात से बेखौफ होकर के कोई उनका शिकार करे, इस बात से बेखौफ होकर के वो पानी के ऊपर और दरिया के किनारे भी आ जाया करती थी। उसके ज़िम्न में उलमाए किराम ने यह बयान फरमाया कि ये ठीक उसी तरह है जिस तरीके से जुमा के दिन सुबह सादिक तुलू होने के बाद सूरज तुलू होने तक इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी जो मखलूक हैं, जो भी जानवर हैं, वो सब खामोश और मुंतजिर रहते हैं कि शायद इसी जुमा कयामत नाजिल हो जाए, शायद इसी जुमा कयामत जाहिर हो जाए, इसी जुमा कयामत आ जाए। रिवायत में है कि मा मिन दाब्बतिन इल्ला वहिया मुसीखतुन यौमल जुमअति खौफन मिनस साअति या फरक़न मिनस साअति, कि कयामत के खौफ से हर जानवर सुबह के वक्त खामोश बैठ करके इंतजार में रहता है कि शायद आज ही का दिन कयामत का दिन। फिर जब तुलुए आफ्ताब तक कयामत का कोई इम्कान नहीं पाया जाता, तो उसके बाद वो अपने रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैं। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि मगर हरम मक्का शरीफ के जानवर, कबूतर,
मक्का शरीफ के जो कबूतर रहते हैं वो इससे मुस्तस्ना है। वो जुमा के दिन दूसरे जानवरों की तरह खाइफ नहीं रहते हैं, उनके दिलों से उस दिन भी खौफ निकाला जाता है और वो उस वक्त में भी उड़ती फिरती रहते हैं। बैतुल्लाह शरीफ के कुर्बत की वजह से या जो भी वजह हो। तो उसी तरीके से उन मछलियों से हफ्ते के दिन खौफ निकाला जाता था, इत्मीनान और सुकून डाला जाता था, जिसकी वजह से बेखौफ होकर के वो कि कोई हमें हाथ तक नहीं लगाएगा, दरिया के ऊपर आ जाती थी, दरिया के किनारे आकर करते थे। उसके बाद कुरान पाक ने बनी इसराइल का एक और वाक़या जिक्र फरमाया कि जिस वाक़े में एक कत्ल होता है और उस कातिल का पता नहीं चलता, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी होती है, आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच जाता है और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म नाजिल होता है। इस वाक़े में एक तो इसका इब्तिदाई हिस्सा है कि जब तुमने एक किसी को कत्ल किया और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने लगे और अल्लाह तबारक व तआला ने वो जाहिर फरमाया जो तुम छुपाना चाह रहे थे। और दूसरा हिस्सा वो तफसीली वाक़या है कि जब तुमने हजरत मूसा से कहा कि हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कातिल का पता बता दे, तो तरतीब के लिहाज से उसको पहले होना चाहिए था और इस तफसीली वाक़या को उसके बाद होना चाहिए था, लेकिन कुरान पाक ने पहले वाक़या ही तफसील से बयान फरमाया और फिर उसके बाद उस वाक़े का इब्तिदाई हिस्सा वो उसके आखिर में इरशाद फरमाया। उसकी वजह यही बताई जाती है कि वाक़े की तफसील में बनी इसराइली जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू का तरीका इख्तियार करते थे, जो पीछे से ही चला आ रहा है और उसमें उनकी तरफ से कितनी बेअदबी वगैरह पाई जाती थी, तो वाक़े की तफसील में बनी इसराइल की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू का वही तरीका मिनवान मौजूद है, इसलिए उसको दूसरे वाक़यात की तफसील के साथ उसको भी बयान फरमाया और उसका इब्तिदाई हिस्सा उसमें उस वाक़या का इब्तिदाई हिस्सा होने के अलावा और बहुत सारी इबरतें हैं, नसीहतें हैं, उस वजह से उसको मुस्तकिल हैसियत से उस वाक़या की तफसील के बाद दूसरे वाक़या के तौर पर बयान फरमाया। अब वो वाक़या क्या था? वो ये कि बनी इसराइल में एक आमिल नाम का शख्स था, बहुत मालदार था। उसका चचेरा भाई या भांजा, भतीजा या भाई वही उसका वारिस था, यानी इस आमिल के मरने के बाद सारी विरासत उसी को मिलनी थी। तो वो इस खुशफहमी में था ही, लेकिन ये मर नहीं रहा था, इसकी जिंदगी और लंबी हो रही थी। तो आमिल का वो चचेरा भाई, वो शख्स उससे उतना इंतजार नहीं हो पा रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द ये मर जाए और इसकी सारी माल दौलत वो मेरे हाथ लग जाए। लेकिन जब इसकी जिंदगी लंबी हो रही थी तो एक दिन उसने तहिया कर लिया कि आज मैं इसको कत्ल कर लूं और उसके बाद सारी दौलत मेरे हाथ आ जाएगी। और ये सोच करके उसने उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद दूसरी बस्ती के दरवाजे पर उसकी लाश डाल दी। लाश डाल दी और सुबह खुद ही उसकी तलब में, उसकी तलाश में लोगों को कहने लगा कि वो गायब है, रात से उसका कुछ पता नहीं है। तो लोग भी उसके साथ ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो उस बस्ती के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें उसकी लाश मिल गई।
लाश मिलने के बाद इस शख्स ने, जिसने उसको कत्ल किया था, इसने उस बस्ती वालों के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम ही लोगों के यहाँ इसकी लाश पाई गई, लिहाजा तुम ही लोग इसके कातिल हो। तो उसके दियत का भी मुतालबा करने लगा कि मुझे इसके कत्ल की दियत चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने साफ इनकार किया कि हम में से किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, हमें नहीं पता कि ये लाश आई कहां से और इसको किसने कत्ल किया। तो जब एक दूसरे के ऊपर वो बात डालने लगे कि उसने कत्ल किया होगा, वो कह रहे हैं उसने कत्ल किया होगा, जब एक दूसरे के ऊपर बात डालने लगे तो लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की और कहा कि आप अपने रब से कहिए कि वो हमें इस कातिल का पता बता दे कि इस शख्स को किसने कत्ल किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उन्हें हुक्म मिला कि एक गाय ज़बह करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जमा करके फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम्हें गाय ज़बह करो। तो वो लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हम आपसे कातिल पूछ रहे हैं कि किसने कत्ल किया और आप हमें कह रहे हैं कि गाय ज़बह करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं जाहिलों में से हूं, यानी सवाल के मुनासिब जवाब न देना ये उन लोगों को मजाक लग रहा था, या ये कि फैसले के वक्त में उसके मुनासिब बात न कहना ये इस्तेहज़ा लग रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इससे कि मैं जाहिलों में से हूं, क्योंकि जाहिल ही का काम है ऐसे मौके पर मजाक करना। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है। जब उन लोगों को ये दिल में बैठ गई कि मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म मिला है इनको कि हमें गाय ज़बह करनी है, उसके बाद ही शायद हमें कोई और रास्ता मिल जाएगा। तो अब वो लोग कहने लगे कि वो गाय कैसी हो, कैसी ना हो, किस उम्र की हो, कितनी अच्छी हो, खूबसूरत हो, उस गाय के औसाफ क्या है, ये सारी चीजें वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगे। हदीस शरीफ में आया कि जब उन्हें गाय ज़बह करने का हुक्म मिला था, अगर वो कोई सी भी गाय उठा करके ज़बह कर लेते तो उनका काम हो जाता, कातिल का पता चल जाता। लेकिन उन लोगों ने जब उस गाय के औसाफ पूछ करके अपने ऊपर सख्ती शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्ती फरमा दी और फिर उस गाय की सिफतें बताई गई और उस पूरे इलाके में उस जैसी कोई गाय नहीं थी। लेकिन हुक्म था और उन्हें कातिल का पता भी मालूम करना था, इस वजह से उन लोगों ने चारों तरफ ऐसी गाय को ढूंढवाया। अब वो गाय कहां मिली? वो गाय एक लड़के के पास मिली। उस लड़के के पास भी उस गाय का एक किस्सा था। वो ये है कि उसका जो बाप था, उस लड़के के जो वालिद थे, वो वालिद बहुत नेक शख्स थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनके पास सिर्फ एक बच्चिया थी। जब उन्हें लगा कि उनका इंतकाल हो, उन्हें कुछ अलामतें नजर आई, तो उस वक्त उस नेक शख्स ने उस बच्चिया को उठा करके जंगल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में छोड़ दिया। दुआ की कि परवरदिगार, मैं ये बच्चिया तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के जा रहा हूं, जब मेरा लड़का बड़ा हो जाए तो उसको ये बच्चिया मिल जाए। ये कह करके उसने वो बच्चिया जंगल में छोड़ दी। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो मेहनत मजदूरी करने लगा, जंगल से लकड़ियां काट करके वो उसको बेच करके अपना गुजारा कर रहा था।
एक दिन उसकी मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे वालिद ने फला जंगल में एक बच्चिया छोड़ी थी, अब वो शायद जवान हो गई होगी, वो भी, तुम जाओ और उसको आवाज दो, वो तुम्हारे पास चल करके आ जाएगी, तो उसको पकड़ करके लेकर के आ जाओ। तो वो लड़का जो अब जवान हो चुका था वो चला गया जंगल में, और जंगल में उसने वही आवाज दी जो मां ने कही थी। उस गाय को पुकारा, तो उस गाय ने जब आवाज सुनी तो वो दौड़ती चली आई और दौड़ करके उसके पास पहुंची। कहते हैं कि उसने गर्दन से पकड़ करके उसको चलाना चाहा, लेकर जाना चाहा, क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि तुम उसकी गर्दन पकड़ करके लेकर के आना। और ये अपनी वालिदा का बहुत ही बड़ा फरमा बरदार बेटा था, वालिदा के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सुलूक करने वाला बेटा था। तो उसने अपनी वालिदा के हुक्म से उसकी गर्दन पर हाथ रखकर पकड़ करके वो उसको लेकर चलने लगा। कह रहे आगे चल करके उस गाय को कुव्वत गोयाई मिली और वो कहने लगी पलटकर कि तुम मुझे गर्दन से पकड़ करके क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हें इससे भी आसान सूरत बताती हूं कि तुम मेरे ऊपर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगी। लेकिन उस लड़के ने कहा, यह भी उसका इम्तिहान था, उसने कहा कि नहीं, मेरी मां ने यह कहा है कि उसको गर्दन से पकड़ करके लेके आना है, इस वजह से मैं उसके खिलाफ नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि गाय ने कहा कि अच्छा है कि तुमने अपनी वालिदा की बात की कदर की, अगर तुम उसकी खिलाफ वर्जी करके मेरी बात सुन करके मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश करते तो कभी भी तुम मेरे ऊपर सवार नहीं हो सकते थे। उसके बाद फिर वो गाय लेकर के चला, मां के पास पहुंचा तो मां ने उस गाय को बेचने के लिए कहा, और उस वक्त उस इलाके में गाय 3 दीनार में मिला करती थी। तो मां ने कहा कि जाकर के उस गाय को बेच आओ, लेकिन यह भी शर्त रखी कि जब सौदा तय हो जाए तो एक बार और मुझसे पूछ लेना। तो वो लड़का गया, गाय लेकर के वो बाजार में पहुंचा, वहां फिर उसकी आजमाइश शुरू हुई। बाजार पहुंच करके एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने उस लड़के से कहा कि गाय बेचोगे? तो उसने कहा बेचने के ही लिए लाया हूं। कहा कितने में बेचोगे? कहा 3 दीनार में बिक जाती है, उन 3 दीनार में बेचूंगा। तो कहा अगर मैं 6 दीनार दूं तो कहा कि मैं अपनी मां से पूछ के आता हूं। तो कहा नहीं, मां से नहीं पूछना, मैं 6 दीनार दूंगा तो मां से नहीं पूछोगे? तो कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं अपनी मां से पूछ करके ही आपके साथ सौदा तय कर सकता हूं। उसके बाद वो अपनी मां के पास जब पहुंचा और मां से कहा कि गाय की आम कीमत 3 दीनार की है, लेकिन एक शख्स आज मुझे 6 दीनार दे रहा था और इस शर्त पर दे रहा था कि तुम्हें अपनी मां से नहीं पूछना है, लेकिन मुझे अपनी मां से ही पूछना था, इसलिए तुम क्या कहती हो? तो मां ने कहा कि ठीक है, 6 दीनार में सौदा तय करो, लेकिन जब तय हो जाए तो फिर एक मर्तबा मुझसे पूछ लेना। तो जब वो फिर ले गया और वहां पहुंचा तो वहां वही फरिश्ता फिर इंसानी शक्ल में आकर के कहने लगा कि मां से बात हो गई? बोले हाँ हो गई। तो उसने कहा कितने? बोले वो ठीक है, 6 दीनार दे दो आप और गाय ले लो। तो उसने कहा कि मैं 6 के बजाय 12 दीनार दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी मां से नहीं पूछोगे, तुम अपनी मां से उसका जिक्र नहीं करोगे। तो उसने कहा यह नहीं हो सकता, मैं मां से पूछकर ही सौदा तय कर सकता हूं। और ये कह करके लड़का फिर गाय लेकर के वापस चला आया मां के पास। जब मां के पास पहुंचा
तो माँ भी कोई आम माँ नहीं थी, बहुत ही नेक सालेह खातून थी, नूरे ईमान उसके अंदर था। तो उसने अपनी ईमानी फिरासत से वो समझ गए कि मेरे बच्चे का इम्तिहान हो रहा है, वो समझ गई कि मेरे बच्चे की आजमाइश हो रही है। उसने अपने बेटे से कहा कि आज जब वो आ जाएगा तो आप उसी से पूछ लेना कि इस गाय को हम बेचे कि ना बेचे। तो वो लड़का गाय लेकर के जब पहुंचा तो वहां पहुंच करके जब वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके सामने आया कि क्या हुआ, मां से पूछ लिया? तो उसने कहा हाँ मां से पूछ लिया, और मां ने यह भी बता दिया कि हम इस गाय को बेचें कि ना बेचें। तब फरिश्ता समझ गया कि उसकी मां ने पहचान लिया, तो फरमाया कि बेटा अपनी मां से कहना कि अब इस गाय को ना बेचे, क्योंकि बनी इसराइल इस गाय को ढूंढते हुए आएंगे, उन्हें इस गाय की सख्त हाजत होगी, उन्हें इस गाय को खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, और जब वो खरीदने आ जाए तो कीमत उसके चमड़े के बराबर सोना उनसे वसूल कर लेना। जो गाय 3 दिरहम की, वो गाय उसके चमड़े के जितना सोना आ जाए उतने सोने के बराबर उसको बेच देना। तो अब वो गाय रख करके इंतजार करने लगे कि बनी इसराइल कब आते हैं। इधर जब बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया और जो गाय की सिफतें बता दी गई, तो वो सारी सिफतें सिर्फ उसी गाय के अंदर मौजूद थी और किसी गाय में वो सिफतें नहीं पाई जाती थी। तो लामहाला उन्हें वही गाय खरीदनी पड़ी उस कातिल का पता मालूम करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बह करो। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़वा, तो बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं, आप हमारे साथ इस्तेहज़ा कर रहे हैं, हम कातिल का पता पूछ रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि गाय ज़बह करो। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। ऐसे मौके पर मजाक करना, इस्तेहज़ा करना, ये जाहिलों का काम है, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि जाहिलों में हूँ। मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म सुना रहा हूँ। जब उन्हें लगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही हुक्म है और ये करना ही पड़ेगा, तो क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, तो बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि गाय कैसी है, जिस गाय को हमें ज़बह करना है वो गाय कैसी है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदु वला बिक्र, कहा कि वो फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो एक गाय है, ला फ़ारिदुन वला बिक्रुन, न तो बूढ़ी है और न ही बचिया, न इतनी ज्यादा उम्र दराज हो चुकी है कि जिससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और न ही इतनी कमसिन है कि जो बच्चा पैदा ना कर सके। अवानुम बैन ज़ालिका, बल्कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों की दरमियानी उम्र की वो गाय है, जवान नौजवान। फफ़अलू मा तुमरून, तो अब ज्यादा सवाल ना करो, बल्कि करो जिसका तुम्हें हुक्म हो रहा है। तुम दरमियानी कोई सी भी नौजवान गाय लाओ, उसको ज़बह कर लो, तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन वो बनी इसराइल थे, सवाल करके मशक्कत में दूसरों को भी खुद को भी डालने में माहिर थे। कहने लगे उदउ लना रब्बका, क्या अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना मा लौनुहा, कि हमें बता दे कि उसका रंग क्या है, वो किस रंग की गाय है।
क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, कहा वो फरमाता है कि वो एक पीली गाय है, फ़ाक़िउन लौनुहा, जिसकी रंगत डहडहाती यानी बहुत गहरी चमकदार रंगत। कहते हैं कि जिस तरीके से सूरज से किरणें निकलती हैं उसी तरीके से उसके बदन से सूरज जैसी किरणें निकल रही थी, रोशनी की किरणें उसके बदन से निकल रही थी। फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, की देखने वालों को खुश कर देती, देखने वालों को देख करके वो खुशी देती थी। इतनी प्यारी रंगत थी उसकी, गहरे रंग की पीली। आलुदउ लना रब्बका, इतने पर भी फिर इत्मीनान नहीं हुआ, फिर बोले उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे कि वो गाय कैसी है। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक गायों में हमको शुबहा पड़ गया, क्योंकि बहुत सारी नौजवान गायें हमें ऐसी मिलेंगी कि जिनकी रंगत पीली है। तो इसलिए अपने रब से बता दीजिए कि वो हमें बताए कि वो गाय साफ साफ उसका बयान कर दे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद फरमाया व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे, यानी अपना रब से बयान है कि वो बता दे हमें कि वो गाय कैसी है, साफ साफ बयान कर दे। इंशाअल्लाह अगर उसने चाहा तो हम उस गाय को जरूर पालेंगे। तो अब उन लोगों ने इंशाअल्लाह कहा। कहते हैं कि अगर इंशाअल्लाह ना कहते तो वो कभी भी ऐसी गाय को ना पाते, उन्हें कभी भी ऐसी गाय नहीं मिलती और कभी भी कातिल का पता नहीं मिलता और हमेशा हमेशा के लिए वो परेशान रहते। क़ाल इन्नहु यक़ूल, अब साफ साफ बताए, कह रहा, कहा वो फरमाता है कि इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द, वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती। गाय से जो खिदमतें वाबस्ता है या वाबस्ता थी कि जमीन जोतती थी और इसी तरीके से जमीन को सैराब करने के लिए पानी उठा करके लाती थी, तो ये जो काम करती थी, तो यह गाय ऐसी है कि जिससे खिदमत नहीं ली जाती, जिसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जंगल में पली बड़ी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इब्ज़ामान में, तो जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और न खेती को पानी दे। मुसल्लमतुन, बेऐब है, लाशियत फीहा, जिसमें कोई भी दाग नहीं, कोई भी दाग नहीं। उलमा फरमाते हैं कि यानी उस पीली रंगत के अलावा और किसी किस्म के रंग का कोई धब्बा या कोई दाग नहीं है, यानी सर से लेकर के पैर तक वो सारी की सारी गाय पीली है। जब ये फरमाया तो क़ालुल आन जित बिल हक, फरमाया कि अब आप ठीक बात लाए, अब आप हक बात लाए, अब हम उस गाय को जरूर पाएंगे। और फिर उसके बाद उस गाय की तलाश में निकल गए। जब गाय की तलाश में निकल गए तो तलाश करते करते उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के के पास पहुंच करके उन्हें वही गाय मिली जिनके अवसाफ उनसे बयान किए गए थे। उसके बाद चमड़े के बराबर सोना दे करके उन्हें उस गाय को खरीदना पड़ा, क्योंकि उस गाय का कोई भी दूसरा कोई भी सानी कहीं नहीं था उस वक्त, वो इकलौती गाय थी। और जब उसको हासिल किया तो फज़बहुहा, और उसे ज़बह कर दिया। वमा कादू यफ़अलून, और वो ज़बह करते मालूम ना होते थे। क्यों? एक तो यह कि अब इतनी महंगी थी वो, उस महंगाई की वजह से वो लोग कहते थे कि वो शख्स तो मर ही गया है, अब मर गया है तो अब इतना बराबर सोना दे करके गाय खरीद करके कातिल का पता मालूम भी किया जाए तो उस मालूम करने के बाद हमें क्या फायदा। तो इसलिए वो गाय ज़बह करते मालूम नहीं हो रहे थे। इसी तरीके से सवाल भी इतने कर रहे थे जिनसे ऐसा लग रहा था कि उन्हें गाय ज़बह करने का कोई इरादा नहीं। इसी तरीके से वो चाहते थे कि अब जैसा भी हुआ,
कातिल का नाम अब पता न चले, मरने वाला तो चला गया, कातिल का नाम पता चल जाएगा तो बिला वजह रुस्वा हो जाएगा। तो इस वजह से भी वो अब उसका नाम पता मालूम नहीं करना चाहते थे। कुरान पाक फरमाता है फज़बहुहा, कि ज़बह तो कर लिया, वमा कादू यफ़अलून, लेकिन वो ज़बह करते मालूम नहीं होते थे, वो पस पेश करना जा रहा था। और ज़बह जब कर लिया तो फिर उसके बाद उस गाय के किसी एक हिस्से से, उस हिस्से को कुरान पाक ने बयान नहीं फरमाया और उलमाए किराम ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए। किसी ने कहा कि ज़बान से, किसी ने कहा कि रान से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बहरहाल उस गाय के किसी उज़ू से उस जानब, उस जो है वो मक़तूल को एक मर्तबा जो ही मारा गया तो मक़तूल जिंदा होकर के इस हाल में कि उसके गले की रगों से खून के फव्वारे निकल रहे थे, खून बह रहा था, उस हाल में उसने कातिल का नाम बता दिया कि मुझे मेरे चचाजाद भाई जो मेरा वारिस बनने वाला था उसी ने मुझे कत्ल कर दिया। और उसके बाद उस कातिल को उसकी वरासत से महरूम कर दिया गया, उसको उसकी वरासत से एक हिस्सा भी नहीं मिला। कहते हैं कि उसी वक्त से यह कानून बना, यह शरई कानून बना के कातिल को मक़तूल की विरासत में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी कत्ल भी मानिअ इर्स है, मानिअ विरासत है, वो कातिल को मक़तूल की विरासत में से एक भी हिस्सा देने नहीं देगी। और कातिल का नाम फिर उसने बता दिया और उसके फौरन बाद ही उसको मर गया। अब ये बयान हो गया किस्से का। अब इसका शुरू का हिस्सा कुरान पाक फरमाता है वइज़ क़तलतुम नफ्सन, कि याद करो जब तुमने एक खून किया, फद्दारअतुम फीहा, और एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे। कोई कह रहा था उन लोगों ने कत्ल किया, वो कहता था खुद ने कत्ल किया, वो दूसरे पर डालता था, तो एक दूसरे के ऊपर उसकी तोहमत डालने लगे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपाते थे। अल्लाह तबारक व तआला उसको जाहिर फरमाने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, जब गाय ज़बह हुई तो फरमाते हैं फकुल नज़रिबू बिहु बिवाजहा, कि हमने फरमाया उस मक़तूल को उस गाय का एक टुकड़ा मारो, उस गाय का कोई भी उज़ू उस मक़तूल के ऊपर मारो। तो जो ही वो उज़ू मारा गया तो फौरन वो कातिल खड़ा हो, वो मक़तूल खड़ा हो गया और उसने अपने कातिल का नाम पता बता दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक़तूल को जिंदा किया, कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा फरमाएगा क़यामत के रोज। यानी आदमी मर गया था तो मर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जिंदा फरमाया। तो क़यामत यौम आखिरत जिसका तुम इनकार करते हो और सिर्फ इस वजह से इनकार करते हो कि आदमी मरने के बाद जब मिट्टी में चला गया तो उसके बाद वो कैसे जिंदा हो सकता है, तो ये देख लो, ये भी मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिंदा किया। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारे मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये निशानियां दिखाता है, तुम्हें ये दलीलें दिखाता है, किस लिए कि कहीं तुम्हें अक्ल हो, ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए दोबारा जिंदा करना क़यामत के रोज मुर्दों को, ये उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि ये पहली मर्तबा से ज्यादा आसान। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो पहली ही मर्तबा में उसको जिंदा फरमा देता। गाय के उज़ू से मारने की भी हाजत नहीं थी, या गाय ढूंढने की भी हाजत नहीं थी। सीधे अल्लाह तबारक व तआला या तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए बता देता कि फलां ने उसको कत्ल कर दिया, ऐसा भी कर सकता था,
या ये कि खुद उस मुर्दे को बगैर गाय के मारे खुद उस मुर्दे को जिंदा करता और वो मुर्दा खुद अपनी जुबान से कातिल का पता बता देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया और वो गाय को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, फिर वहां से गाय हासिल कर ली। तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों हुआ? इसमें क्या हिकमतें हैं? उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसमें बेशुमार हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो तदरीज की आदत करीमा, सुन्नत करीमा इख्तियार फरमाई कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो जैसे हजरत आदम का मिट्टी से पुतला बना करके इंसानी शक्ल दे दी, उसी तरीके से वो सबको ऐसे ही पैदा फरमाता, एक आन में लफ्ज़ कुन से पैदा फरमा देता। लेकिन उसने इस दुनिया में सुन्नत करीमा इख्तियार फरमाई कि पहले पानी का कतरा हो जाता है, फिर उसके बाद वो खून का लुथड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद गोश्त की बोटी बन जाता है, फिर उसके बाद उसके आज़ा बन जाते हैं, फिर वो 9 महीनों में अपने पेट में तरबियत पाता है, अपनी ग़िज़ा पाता है, फिर उसके बाद वो बाहर आ जाता है और बाहर पहले बच्चा रहता है, फिर उसके बाद लड़का, फिर उसके बाद नौजवान, फिर जवान, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़ा। इस तरीके से एक इंसान के अंदर इतने सारे अहवाल से गुजरना पड़ता है बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने के लिए। तो बचपन से लेकर के उस पानी के कतरे से लेकर के बुढ़ापे तक उनको जितने मराहिल से गुजरना पड़ता है, जितने मरहलों से गुजरना पड़ता है, हर मरहले की अपनी अपनी एक हिकमत है। हर मरहले में हिकमतें पोशीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला पेट के अंदर भी उस बच्चे को ग़िज़ा फराहम कर रहा है और पेट के अंधेरे में भी वो बच्चा जिंदा रहता है, उसको सांस लेने में, उसको बाकी चीजों में जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिंदा रहता है। फिर उस पेट से वो बाहर निकलता है तो बाहर आने के बाद भी उस बचपने की हालत में उसको कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। माँ बाप की शफकतें, माँ बाप की मोहब्बतें उसके साथ हो जाती हैं, वो उसको पालते हैं, फिर उसके बाद सिखाते हैं, तरबियत करते हैं, फिर उसके बाद वो जवान कर देते हैं। जवानी के बाद वो खुद अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारता है। तो इन मराहिल में बहुत सारे फवाइद, बहुत सारी हिकमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुज़म्मर रखी हैं। इसलिए इस दुनिया में चूंकि उसने तदरीज का यानी आहिस्ता आहिस्ता अमल का तरीका इख्तियार फरमाया है, तो बनी इस्राइल के शख्स को भी तरीके में तदरीज इख्तियार करने में भी बहुत सारी हिकमतें थी। और उन हिकमतों में अगर सरसरी नजर से देखा जाए तो उसमें जो उस गाय के वाक़े में बच्चे का माँ की फरमा बरदारी करना, बच्चे के माँ से फरमा बरदारी ऐसी कि वो कभी माँ के हुक्म के खिलाफ नहीं कर रहा था, माँ का इतना जबरदस्त वफादार था। और फिर बाप के नेकोकार होने का सिला, बाप के सालेह होने का सिला, उसका फायदा उस बच्चे को भी मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बाप की बरकत से बाप की उस रखी हुई बचिया को हिफाजत फरमाए और हिफाजत के साथ वो उस बच्चे को वापस मिल गई। इसी तरीके से अगर बाप के इख्तियार में हो तो अपने आने वाली औलाद के लिए कुछ करके जाना, ताकि वो आगे चल करके मोहताज ना हो, तो आगे की उनकी जिंदगी का ख्याल रख करके जायज तरीके से कुछ करना, यह तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, ये अल्लाह पर भरोसा करने के मुनाफी नहीं है, बल्कि ऐसा कर सकता है। इसी तरीके से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ देना, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना, यह तवक्कुल का आला तरीन दर्जा है। वरना तवक्कुल का अवामी दर्जा वही है कि सबब इख्तियार करके फिर
अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले करना। लेकिन तवक्कुल का आला दर्जा वही है कि असबाब से भी बेनियाजी हासिल करके, असबाब से भी बालातर हो करके अल्लाह तबारक व तआला ही से इल्तिजा करना, उसी के हिफ्ज़ अमान में रहना, उसी पर अपने आप को छोड़ना, अपने आप को सुपुर्द करना, यह तवक्कुल का आला दर्जा है जो हर एक को हासिल नहीं होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो कहते हैं कि खल्क़े खुदा चीख उठी कि परवरदिगार क्या ये तेरा खलील नहीं है? तो फरमाया कि हाँ बेशक ये मेरा खलील है। तो फरमाया कि फिर उसको आग में डाला जा रहा है और तू देख रहा है। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया ठीक है, तुम लोग अगर कुछ कर सको तो करके देख लो। पानी का फरिश्ता आया, उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के अर्ज किया। परवरदिगार ने उससे फरमाया था कि तुम जाकर के देखो, अगर वो तुमसे मदद मांग ले तो तुम मदद कर लेना। हवाओं का फरिश्ता आया, उससे भी फरमाया अगर तुमसे वो मदद मांगे तो तुम मदद करके देख लेना। जब हवाओं का फरिश्ता हजरत इब्राहीम की बारगाह में आया तो कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं हवाओं के जरिए इस आग को नेस्तो नाबूद कर छोड़ूंगा। पानी, हजरत इब्राहीम ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। पानी का फरिश्ता आया, पानी के फरिश्ते ने कहा कि आप अगर इजाजत दें तो मैं पानी के जरिए इस आग को एक आन में बुझा करके रख दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्ते आए और कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हम लोगों से मदद नहीं मांगना चाहता, हम लोगों से मदद नहीं लेना चाहता, तो जिससे मदद लेना चाहता उसी के लिए कोई पैगाम बता दो, हम उसी की बारगाह के कुर्ब में जा रहे हैं, वहां जाकर के हम तेरी बात पहुंचा दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी मदद की हाजत है उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब देख ही रहा है, सब उसकी नजर के सामने है, सब उसकी नजरों में हो रहा है। अगर उसको बचाना होगा तो वही बचा लेगा, और अगर उसको इम्तिहान लेना मकसूद होगा तो वही मेरा इम्तिहान लेगा, और मैं बखुशी इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। कोई सबब इख्तियार नहीं किया। आग के फरिश्ते से, पानी के फरिश्ते से मदद ले सकते, लेकिन उनमें से किसी से भी मदद नहीं लिया, अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह पर छोड़ा। तो ये तवक्कुल का वो दर्जा है कि जो असबाब से बालातर होकर के हासिल हो जाता है, कि जिसमें कितनी भी सख्त और कितनी भी कड़ी आजमाइश हो जाए, भूख से मरता रहे लेकिन जबान पर शिकायत नहीं लाए, हलाक होने के करीब हो जाए लेकिन जबान पर शिकायत न लाए, यह तवक्कुल का वो आला दर्जा है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सबको मना कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो मेरे खलील का तवक्कुल कि किस तवक्कुल के किस दर्जे पर फाइज है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, कि आग ठंडी और सलामत हो जाए इब्राहिम के लिए। तो वो आग ठंडी और सलामत हो गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, उनके एक बाल का बाका भी न कर सकी। तो ये होता है तवक्कुल का वो आला मायार जो बनी इस्राइल के सालेह शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से हासिल था। इस वजह से तवक्कुल के आला मायार पर फाइज होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उस बच्चिया की हिफाजत फरमाई, और वो बच्चा बड़े होकर के उस सालेह शख्स के बेटे को मिली, जिससे उनको खूब फायदा पहुंचा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।